उपमा रूपक उत्प्रेक्षा मानवीकरण अतिशयोक्ति। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा मानवीकरण अतिशयोक्ति। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा मानवीकरण अतिशयोक्ति। प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल सही समझे। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका सुमन भारद्वाज एक बार फिर आपको अर्थालंकार के भेद समझाने के लिए उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार अर्थालंकार के भेद होते हैं, ये आप सबको पता है। तो क्यों ना एक पहेली बूझ लूं? बूझो तो जाने। तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि के समान सी से सरिस और कहाए क्या? तुल्य है आता ज्यों है, आता जैसे है तो क्या? चार अंग होते हैं इसके और बताओ क्या? यानी कि कौन सा अलंकार होता है जिसमें के समान, सी, से, सा, सरिस, तुल्य, जैसे, ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ये वाचक शब्द हैं, बिल्कुल सही समझे आप। कौन सा ऐसा अलंकार है जिसके चार अंग होते हैं? तो आप बिल्कुल सही समझे, ये उपमा अलंकार की बात कर रही हूँ। तो आइए फिर से एक बार मेरे साथ दोहराइए और इसको पक्का कर लीजिए कि के समान सी से सरिस सासम कहाए उपमा। होते इसके चार अंग और यही कहाए उपमा, यही कहाए उपमा। आप सभी को मालूम है कि उपमा अलंकार में समानता दिखाई जाती है। किसी वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। यानी कि दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता हो तो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। अब पढ़ते हैं उपमा अलंकार के चार अंग, जो कि आपने पहले से पढ़े हुए हैं। उपमा अलंकार के चार अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द होते हैं। उपमेय किसे कहते हैं? जिस वस्तु की उपमा की जाती है, यानी कि जिसका वर्णन हो रहा होता है, जो वस्तु आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, उस वस्तु या प्राणी को उपमेय कहते हैं। जबकि जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से उपमेय की तुलना की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। साधारण धर्म को व्यक्त करने के लिए किसी गुण और विशेषता को व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है वही साधारण धर्म कहलाता है। और वाचक शब्द उपमेय, उपमान में समानता प्रकट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है, समझ गए? वही शब्द के समान, सी से सरिस, तुल्य, जैसे, ज्यों आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। अब हम इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर ये चारों अंग हैं, मतलब कि वो उपमा अलंकार है। इसका एक उदाहरण देखते हैं कि सागर सा गंभीर हृदय हो। अब सागर सा गंभीर हृदय हो, इसमें उपमेय क्या है? हृदय, जो कि प्रस्तुत है, जिसकी तुलना की जा रही है। और किससे की जा रही है? सागर से की जा रही है। सा शब्द वाचक शब्द कहलाता है क्योंकि हम सा शब्द के द्वारा दोनों में समानता या तुलना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो गंभीर शब्द है वो साधारण धर्म है, क्योंकि दोनों को समानता दिखाने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो कि साधारण धर्म है। ठीक इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, चेहरे की तुलना चांद से की गई। अब इस वाक्य में मुख प्रस्तुत है तो उपमेय हो गया। चंद्रमा अप्रस्तुत है, यानी कि चंद्रमा से मुख की तुलना की जा रही है तो वो उपमान हो गया। सुंदर शब्द के द्वारा चेहरे की सुंदरता का बखान किया जा रहा है तो ये साधारण धर्म हो गया। और सा शब्द वाचक शब्द है, जिसको दिखा करके, जिसको बता करके हम ये
आपको पहचान करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उपमा अलंकार में सा, सी, सम, से, सरिस, के जैसे, ज्यों, तुल्य आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, समझ गए ना कि उपमा अलंकार क्या होता है? अब आपसे एक पहेली और पूछती हूँ। योजक चिन्ह जहाँ पर आए उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, रूपक अलंकार कहते हैं। योजक चिन्ह जहाँ पर आए उसको रूपक कहते हैं। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी कि आप इस बात को कुछ आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए कि उपमेय और उपमान दोनों की जो समानता है उसको एक रूप मान लिया जाता है। उस समानता को दर्शाने के लिए किसी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पर केवल योजक चिन्ह को लगा दिया जाता है या कभी कभी योजक चिन्ह को भी नहीं लगाया जाता, तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कि आप इस उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए कि वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़, इसमें उपमेय और उपमान दोनों की समानता दिखाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग बीच में किया गया है। चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण उपमेय है और कमल उपमान है और दोनों की समानता को दिखाने के लिए केवल योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया गया, जबकि यहाँ पर वाचक शब्द को हटा दिया गया। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। एक और उदाहरण दिखाती हूँ कि मुख चंद्रमा है, मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। यहाँ पर वाचक शब्द भी नहीं है और योजक चिन्ह भी नहीं है, यानी कि मुख को जो है चंद्रमा रूपी समझ लिया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। दूसरे उदाहरण में मन सागर मन सा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। अब यहाँ पर मन को सागर और उसकी लहरों को मन के जैसा मान लिया। अब आप इस सा में कोई भी शंका मत रखिएगा, ये सा जो है मन के साथ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार नहीं है। नहीं तो आप ऐसा सोचोगे कि इसमें सा लग गया तो उपमा अलंकार हो गया। नहीं बच्चों, वाचक शब्द अलग लगा होता है। यहाँ मनसा मतलब मन के जैसा, एक साथ ये शब्द मनसा दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार नहीं रूपक अलंकार है। तो समझ गए आप रूपक अलंकार किसे कहते हैं? योजक चिन्ह रूपी हो आए और कहाए रूपक, जिसमें वाचक शब्द न हो हाँ वही कहाए रूपक, हाँ हाँ वही कहाए रूपक। योजक चिन्ह रूपी हो आए और कहाए रूपक, जिसमें वाचक शब्द न हो हाँ वही कहाए रूपक। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण और कमल को समान मान लिया गया और उसकी एक रूपता दिखाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया गया, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन धन पा लिया, अर्थात राम को और रतन को समान कर दिया। दोनों में एक रूपता दिखाई गई। जहाँ पर एक रूपता आ जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। तो बच्चों, अभी तक आपने बहुत सी परिभाषाएं पढ़ी और इसको समझने का प्रयास किया। अब आप इस छोटी सी कोशिश से बहुत आसानी से रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में अंतर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए और उसके पीछे सा, सी, से जैसे वाचक शब्द ना आए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण में भी आपको दिखाया गया है, मुनि लोचन चकोर सखी राघव। यहाँ पर
सासी से को हटा करके योजक चिन्ह लग गया। चरण रूपी में सासी से को हटा करके और योजक चिन्ह लग गया, तो रूपक अलंकार हो गया। तो इस प्रकार उपमा और रूपक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। एक छोटा सा अंतर आप समझ लीजिए कि उपमा अलंकार में वाचक शब्द होते हैं और रूपक अलंकार में वाचक शब्द नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पे। यदि पंक्ति में मनु जनु जनहु जानो जानहु मानहु मानो निश्चय ईव ज्यों आदि आ जाता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आप कहेंगे कि अगर अभी आपने बताया कि ज्यों उपमा अलंकार में भी आता है, तो बच्चों उपमा अलंकार में दो वस्तुओं की समानता दिखाई जाती है, जबकि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान की कल्पना की जाती है या संभावना की जाती है कि मान लो ऐसा हो जाए। उस मान लो के लिए मानो, मनु, जनु, जानहु ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण मानो नील पर्वत। अब श्री कृष्ण को क्या मान लिया? नीले पर्वत के समान मान लिया, के समान माना है, वो है नहीं। ये अंतर है उत्प्रेक्षा अलंकार में और उपमा अलंकार में। तो उपमा अलंकार में मानो, मानहु, जनहु, जानो, जनु, निश्चय, ईव, ज्यों आदि शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आपको उपमा और उत्प्रेक्षा में दोनों में अगर मैंने ज्यों बताया तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि उपमेय उपमान में संभावना हो रही है, कल्पना हो रही है या समानता दिखाई जा रही है। अगर समानता दिखाई जा रही है तो उपमा अलंकार, अगर संभावना या कल्पना की जा रही है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मेरे साथ इसको समझने की पुनः कोशिश कीजिए। मनहु जनु जानो जनहु जो मानो हो उत्प्रेक्षा, यही कंठस्थ करो और तुम मस्त हो जाओ बच्चा। मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। मान लो कि पेड़ भी मंद धीरे धीरे पवन की झोंकों से झूम रहे हैं। धाये काम काज सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। मनहु आ गया, मानो आ गया, अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं बहुत ही आसान और साधारण से अलंकार पे, जिसको हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल, झरने, नदी, तालाब आदि प्रकृति के जो मुख्य अंग हैं, ये मानवीय भावनाओं का वर्णन करते हैं, तब हम इन्हें मानवीकरण अलंकार में गिन लेते हैं। जैसे बहुत आसान है, जहाँ पर फूल हंसे कलियां मुस्काई। हंसता कौन है? मनुष्य। मुस्कुराता कौन है? मनुष्य। तो फूल और कलियां जो हैं मनुष्य की तरह हंस रही हैं और मुस्कुरा रही हैं, अर्थात मानव जैसी क्रिया कर रही हैं। तो यहाँ पर हम मानवीकरण मान लेंगे। फूल हंसे कलियां मुस्काई, मनुष्य की तरह जब फूल और कलियां मुस्कुरा रहे हैं तो मानवीकरण अलंकार हो गया। अर्थात जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाता है। एक और उदाहरण समझते हैं कि मेघ आए बड़े बन के, संवर के। बादल जो हैं वो बहुत सज धज कर आए हैं, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती हैं, ना कि बादलों की। तो इसका मतलब ये है कि ये जो उदाहरण है ये मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो बात समझ में आई आपको कि मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? अब समझते हैं अतिशयोक्ति अलंकार को। अति का मतलब होता है बहुत अधिक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अति का मतलब बहुत अधिक होता है, तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। इस अलंकार में
नामुमकिन तथ्यों को बोला जाता है, अर्थात बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है जो कि हो ही नहीं सकता। काव्य में अतिशयोक्ति के आधार पर ही कवि जो होते हैं वो कल्पना की मधुर मधुर उड़ानें भरते रहते हैं। सामान्य जीवन के व्यवहार में भी अतिशयोक्ति का प्रयोग बहुलता से किया जाता है। आपने देखा होगा कि बातचीत के दौरान भी कभी कभी हम बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात करते हैं, जिसको आप एक चालू भाषा में, साधारण भाषा में कहते हो बहुत फेंक रहा है। बोलते हो ना, अरे तुम फेंके जाओ मैं लपेट रहा हूँ। जब आप ऐसा बोलते हो इसका मतलब सामने वाला कोई व्यक्ति अपनी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि सारे निशाचर भाग गए और लंका जल गई। यहाँ पर दूसरा उदाहरण है कि मैं तो राम विरह की मारी, मोरी मुंदरी हो गई कंगना। मतलब मैं राम के विरह में, राम के वियोग में इतनी दुखी थी कि मेरी जो मुंदरी थी, जो मेरी अंगूठी थी, वो कंगना बन गई। अरे भाई, ऐसा होता है क्या? मतलब कोई किसी को याद करता है, किसी के विरह में कोई इतना पतला हो जाएगा कि उसकी जो अंगूठी है वो कंगन बन जाएगी? ऐसा नहीं होता। तो इसी को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। एक नगरी है जिसमें बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बहुत सुंदर नगरी है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई देख लो साकेत नगरी है यही, ऐसा लग रहा है कि वो स्वर्ग से मिलने जा रही है, क्योंकि गगनचुंबी इमारतें हैं वहाँ पर, गगन को छूने वाली इमारतें हैं। और जब आकाश को कोई छूता है तो ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। तो प्यारे बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार आप सबको समझ में आ ही गया होगा। इसको इन उदाहरणों से फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जड़ पदार्थ या प्रकृति के अंग जीवंत मानव की तरह काम करते, हम सब उनको ही मानवीकरण है कहते। मधुप गा रहे गीत। मधुप जब गीत गाते हैं तो वे मनुष्य की तरह गीत गाते हैं। मनुष्य भी गीत गाता है और मधुप भी गीत गा रहे हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ भी मनुष्य की तरह बन संवर करके तैयार हो करके जा रहे हैं। अर्थात यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया। और बात को जब बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहते तो अतिशयोक्ति कहलाते। अर्थात बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर कहा जाता है कि अतिशयोक्ति अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझती हूँ कि अब आपको ये बहुत आसानी से अलंकार पहचानने आ जाएंगे। पुनः दोहराती हूँ। के समान सी से सरिस और कहाए उपमा, होते इसके चार अंग और यही कहाए उपमा। योजक चिन्ह रूपी हो आए और कहाए रूपक, जिसमें वाचक शब्द न हो हाँ वही कहाए रूपक। बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते अतिशयोक्ति कहलाते, प्रकृति के अंग मानव जैसे करते हैं जब काम, करते हैं जब काम। और कहाए मानवीकरण, और कहाए मानवीकरण, जड़ पदार्थ या प्रकृति के अंग जीवंत मानव की तरह काम करते। बच्चों हम सब उनको ही मानवीकरण है कहते, मानवीकरण है कहते। मनु जनु जानहु जनिज्यों, जब आता है आगे, मान लो उत्प्रेक्षा है और मस्त हो जाओ आगे। मनहु जनु जानो जनहु, जो मानो हो उत्प्रेक्षा, ये कंठस्थ करो
और मस्त हो जाओ बच्चा, मस्त हो जाओ बच्चा। तो प्यारे बच्चों, प्रत्येक कविता को पढ़िए और ढूंढने का प्रयास शुरू कर दीजिए कि किसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आइए, आशा है आपको अलंकार का भाग 2 अर्थात अर्थालंकार के भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। सभी बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इसी तरह मेरे साथ मस्ती में पढ़ते रहें। धन्यवाद।